नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो गया फाइनली। 16, 20, 23, 27, 30 और 3 अगस्त को जो भी एग्ज़ाम होने थे हो गए। ऐसे में देखिए, ये वीडियो बनाने का हमारा मुख्य मकसद एक ही है। एग्ज़ाम की तैयारी तो हमने खूब कराई और सबने कराई, लेकिन क्वेश्चन बहुत जटिल आया है। ऐसे में बच्चों का सवाल ये आ रहा है कि सर क्या फिजिकल करें कि नहीं करें। तो देखिए, यहाँ सीधी सी बात है, क्योंकि क्वेश्चन इतना अल्टर है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, और ना तो ऐसे में कोई आंसर की जारी किया जाता है और ना ही आपको आपका मार्क्स बताया जाता है। तो ना तो आपको आपका नंबर पता चलेगा और ना आपको ये पता चलेगा कि कितना आपका सही हुआ। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अगर आप मिला भी चुके होंगे किसी यूट्यूब से या कहीं से, तो अब आयोग ने क्या आंसर सेट किया है ये आपको नहीं पता है। हो सकता है आप जिसको सही मान रहे हो, आयोग उसको गलत मान रहा हो। तो ये भी कन्फ्यूज़न में ही आप रहेंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया है, क्योंकि देखिए मैक्सिमम तो कोई सही नहीं कर पाया है। ऐसा हमको कोई मिला नहीं कि जो 80 लगाया हो, जो 75 एकदम शांत से हो। मैक्सिमम बच्चे यही, जब हमने पोल भी कराया यूट्यूब पर, तो मैक्सिमम बच्चों का यही था कि सर 50 से 60, कोई सर 40 से 45, है ना? ये वाले मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत ज़्यादा, मतलब टेलीग्राम पर तो इतना मैसेज आ रहा है, मैं मतलब हर का मैसेज नहीं दिखा सकता हूँ कि सर हमारा इतना है, हमारा इतना है, हमारा इतना है। देखिए, ये मैं कोई कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इतना तो तय है कि बहुत ज़्यादा किसी का भी नहीं है। अगर आपको लग रहा होगा, आपके दिमाग में लग रहा होगा कि जिसका 65-70 है वो लोग फिजिकल करेगा, रिजल्ट उन्हीं लोग का आएगा, तो ये अपने दिमाग से आप बिल्कुल निकाल दीजिए। चूँकि 6 शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, सबके ओपिनियन ले लिए गए हैं, बच्चों से ले लिया गया है कि भई क्या रहा आपका, क्या रहा आपका। सारे बच्चों ने जो भी जानकारी दी, उसके आधार पर मोटा-मोटी तो यही कहा जा सकता है कि जितने भी, देखिए मैं फिर एक बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, जितने भी 50 के आस-पास वाले हैं, सबको फिजिकल करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, मान के चलिए कि आप फिजिकल नहीं करेंगे, ठीक है? आप फिजिकल नहीं करेंगे। अगर आपका रिज़ल्ट आता है, तो ये बात आप भी भली-भाँति जानते हैं कि रिज़ल्ट आने के बाद बहुत मतलब ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है, और अगर ज़्यादा समय नहीं मिलेगा तो फिर आप पछताएँगे। और एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना? तो बाद में पछताने से फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अफ़सोस करते रहिएगा, पछताते रहिएगा, कुछ होना जाना नहीं है। तो हमारी मानिए बेहतर यही होगा कि जिनका भी 50 के इर्द-गिर्द वाले हैं, वो फिजिकल करें। अगर मान के चलिए कि फिजिकल कर रहे हैं, किसी कारणवश नहीं ही हुआ रिजल्ट, तो चलो भाई, वो तो आपके शरीर के लिए भी तो फ़ायदेमंद होगा। ऐसा तो नहीं कि फिजिकल कर लीजिएगा तो नुकसान कर देगा आपको। फिजिकल कभी नुकसान नहीं करता है। वो आपके शरीर के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, है ना? आपकी फ़िटनेस बरकरार होगी, रहिएगा, फ़िटनेस मतलब फिट रहिएगा। तो फिर से निवेदन है कि जितने भी भाई, ये मेल की मैं बता रहा हूँ, जितने भी पुरुष अभ्यर्थी 50 वाले होंगे, सबको फिजिकल करना चाहिए, जम के फिजिकल करिए। हाँ, एक चीज़ और मैं फिर कहना चाहता हूँ, फिजिकल करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि ये देखना है कि ऐसा नहीं कि बारिश हो रही है, बरसात में दौड़ गए, पानी में दौड़ गए, और हाथ-पैर बचाना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी है आपका रिटन तैयार करना, हाथ-पाँव भी बचाना उतना ही ज़रूरी है। तो इस बात का भी आपको ख़्याल रखना है। बचते हुए अच्छे से आपको जो भी कार्य करना है वो करिएगा। ऐसा नहीं कि 4 दिन में फिजिकल निकाल ले और पूरा दम लगा देना, ऐसा भी नहीं करना है। अभी जब तक बारिश है, अगर आपके ग्राउंड में बारिश है, तो बच-बचा के, जो व्यक्ति रोड पर दौड़ते हैं, सड़क पर दौड़ते हैं, तो वो अपना अच्छे से दौड़ सकते हैं। लेकिन जो भी 50 वाले हैं, भाई लग जाओ, फिर कोई मतलब कुछ नहीं होगा यार। हमने पिछली वैकेंसी में भी बताया था, 21,391 वाले में भी बताया था। फिर यही होता है कि हमारा शुरू में हो गया, महिलाओं का लास्ट में हो गया, तो ये कोई सुनता-उनता नहीं है। आपने पिछला बार भी देखा होगा, बहुत लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, कोई सुना था क्या? कोई नहीं सुनता है।
और फिर आरोप प्रत्यारोप का ये चलते रहता है दौर की महिला अगर बाद में होता तो ये हो जाता, हमारा ये होता तो ये सब से रिजल्ट नहीं होता है भाई, ये सुनने से रिजल्ट नहीं होता है। ये बताइए आप लोगों की जब तक रिटर्न नहीं हुआ तब तक हम अपना घर त्यागे हुए थे, आप लोगों के चलते जब एग्ज़ाम हुआ तब फिर जा कर के हम फाइनली अपने घर आए हैं, है ना। तो धैर्य सब में ज़रूरी है, आपके रिजल्ट आने में भी आपको धैर्य की आवश्यकता है। अब ये नहीं सोचिएगा कि अरे हमारा होगा कि नहीं होगा, हम अभी से दौड़ें। वो जहर थोड़ी है कि दौड़ जाएंगे तो जहर शरीर में फैल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है पुरुष के लिए। महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं, छात्राएं हैं, वो भी ध्यान से सुन लें। 45 अगर है तो आप तो दिमाग से पहले ये निकाल दो कि हमारा 45 है और हमारा 44 है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपका कितना है। हो सकता है आप 45 कह रहे हो, आयोग के अनुसार वह भी क्वेश्चन सही हैं जो आपने गलत लगाया है, तब भी आपका बढ़ सकता है, या किसी का हो सकता है कि एक आध नंबर कम घट भी सकता है। जब अंधेरे में ही रहना है, बेचैन ही रहना है, तो अभी तो ऐसे भी कोई वैकेंसी नहीं है। हाँ, अगर जिनका किसी चीज़ का एग्ज़ाम है, उनकी तैयारी अच्छी है, तो वो लोग फिर उसकी तैयारी में लगे। लेकिन जिनका कोई भी एग्ज़ाम नहीं, कोई तैयारी नहीं है, जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे करके और सोच रहे हैं कि हम पैर पर हाथ धर के, पैर पर पैर धर के बैठें, तो ये नहीं करिएगा। शांत नहीं बैठना है, लग जाना है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे थोड़ी बहुत आपको सीखने को मिल सकता है कुछ भी। तो जा कर के अब फिजिकल में लगी। अब कोई बहाना नहीं, इफ बट नहीं चलेगा, कम नंबर ज़्यादा नंबर अब नहीं चलेगा। सारे एक ही घाट पर पानी पियेंगे, कम नंबर वाले भी, ज़्यादा नंबर वाले भी। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन बस भरोसा रखना है अपने ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर, और रिजल्ट देखना है। अगर रिजल्ट हो गया तो उसी को कंटिन्यू करना है डबल एनर्जी के साथ। अगर किसी कारणवश नहीं हो पाया है तो फिर से नई ऊर्जा के साथ रिटर्न की तैयारी करना है, क्योंकि वैकेंसी फिर आने वाली है। तो चलिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।